नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। तो आज की जो कहानी है वो शुरू होती है एक जंगल से। एक बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे भयानक पशु पक्षी और जानवर रहते थे। उस जंगल में कभी भी कोई मनुष्य जाता ही नहीं था, क्योंकि जो जाता था वो लौट के नहीं आता था। अब ऐसे ही एक जंगल में एक इंसान तपस्या कर रहा था। वो थे एक साधु। भगवे वस्त्र धारण किए हुए वो साधु तपस्या में लीन थे। पता नहीं कितने ही सालों से वो वहीं पे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने का कारण था भगवान की प्राप्ति। भगवान को वो प्रसन्न करना चाहते थे और वो उनसे वरदान मांगना चाहते थे। अब उनकी तपश्चर्या को शुरू हुए काफ़ी समय बीत चुका था और ये तय था कि जल्द ही भगवान उनको दर्शन देने वाले थे। ऐसे में इंद्र को पता चला, जी हाँ, देवराज इंद्र, उनको पता चला कि ये जो साधु है वो बरसों से तपश्चर्या कर रहे हैं और इनका तप इतना घोर है कि अगर उन्होंने भगवान से इंद्रासन मांग लिया तो भगवान को इंद्रासन भी देना पड़ेगा। इंद्रासन यानी कि देवराज इंद्र की गद्दी, यानी कि स्वर्ग का राज्य। और जैसा कि आप सभी को पता है, देवराज इंद्र की हमेशा से एक ही चिंता रही है, वो ये कि किसी भी तरह से उनका राज्य उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे भी वही चिंता फिर से उनको सताने लगी। मन ही मन उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह से इन ऋषि की तपस्या जो है वो छुड़ाई जाए, या फिर उनको तपस्या करने के मार्ग से किसी ना किसी तरह से कैसे विचलित किया जाए। और ये सोचकर वो पहुंच गए उस ऋषि के पास जहाँ पे वो तपश्चर्या कर रहे थे। ऋषि के पास जाकर उन्होंने अपना भेष बदल लिया। भेष बदलकर उन्होंने ऋषि को अपनी तपश्चर्या से जगाया और कहा कि ऋषिराज, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अमानत आपके पास छोड़ के जाना है। मेरे पास एक तलवार है। ये तलवार बहुत ही कीमती है। मैं आपसे विनती करूँगा कि ये तलवार आप संभाल कर रखिए और वापस आते वक्त मैं ये तलवार आपके पास से लेकर जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि भला मुझे तलवार का क्या काम है, आपकी तलवार है, आप अपने साथ लेके जाइए। लेकिन ऋषि के बहुत सारे मना करने के बाद भी जब वो भेष पलटे हुए देवराज इंद्र नहीं माने, तब ऋषि को उनकी हाँ में हाँ भरनी ही पड़ी। ऋषि ने कहा कि मैं इसको संभाल के रखूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तपश्चर्या में लीन होता हूँ। अगर उस दौरान कोई इस तलवार को ले जाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और इंद्र को भी यही चाहिए था। उन्होंने जो है वो हामी भर दी और इसी के साथ देवराज इंद्र वो तलवार उन ऋषि के पास छोड़ के वहाँ से निकल दिए। अब कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। ऋषि अपनी तपश्चर्या करते, खाना वगैरह करते और बाद में सो जाते। फिर सुबह उठ के फिर से तपश्चर्या में लीन हो जाते और उस तलवार की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे ऋषि को एहसास हुआ कि ये तलवार बड़ी ही काम की चीज़ है। वो क्या करते कि जब भी लकड़ियाँ लेने जाते या फिर कोई भी चीज़, पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी तोड़ने जाते, तब उस तलवार को अपने साथ में रखते। और तलवार की धार बहुत ही तेज़ थी, तो उससे लकड़ियाँ काटने में, पेड़ पौधों को काटने में, लताओं को काटने में बहुत ही आसानी हो जाती थी। कभी कभी रास्ते भी आसानी से जो है वो साफ हो जाते थे। और ऐसा करते करते ऋषि को उस तलवार की आदत सी लग गई और उनको ये बात पता भी नहीं चली। अब धीरे धीरे यही हुआ कि वो तलवार जो थी वो अपना सही रंग दिखाने लगी और उन ऋषि का स्वभाव जो है वो अहिंसक से हिंसक होता चला गया। पहले वो तलवार का इस्तेमाल सिर्फ पेड़ पौधों को काटने में करते थे, अब वो आत्मरक्षा के नाम पर उस तलवार का इस्तेमाल जो है वो करने लगे। कभी कभी सच में उनको आत्मरक्षा करनी होती थी, लेकिन कभी कभी उस तलवार का सिर्फ प्रयोग करने के लिए ही वो कभी उन अबोल जीवों को मार दिया करते थे। और एक दिन उनसे एक बहुत बड़ी भूल भी हो गई, जिसके चलते उन्होंने एक व्यक्ति का खून भी कर दिया। अब इन्हीं सारी घटनाओं ने इन ऋषि को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो ऋषि नहीं रहे, अब वो उस जंगल के सबसे खूंखार लुटेरे बन चुके थे। और दूसरी ओर देवराज इंद्र ये देखकर बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब भी हुए थे। अब उनका इंद्रासन कोई भी छीन नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि भला
इतना नेगेटिव एंड क्यों है इस कहानी का? क्योंकि हमेशा हमारी कहानियों का अंत जो है वो सुखद होता है या फिर सकारात्मक होता है। लेकिन इस कहानी का जो अंत है वो दरअसल आज के इस ज़माने का वास्तविक प्रतिबिंब है। आज के ज़माने में जो उन ऋषि की जगह पे है वो है हम, और जो उस तलवार की जगह पे है वो है वो चीज़ जो इस वक्त आप सभी के हाथों में है, हमारा मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, कभी कभी यही होता है कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं या फिर हमें कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन देता है तो इसीलिए देता है कि हम उसका ठीक ढंग से उपयोग कर सकें। लेकिन होता यही है जो उन ऋषिवर के साथ हुआ। हम पहले उसका ठीक ढंग से उपयोग करते हैं और बाद में उसका ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं और बाद में उसका अति उपयोग करने लगते हैं। हम सभी में वो क्षमता है कि हम इंद्रासन तक पहुंच सके, मतलब कि हम अपनी मर्जी के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ है, ये जो छोटा सा डिवाइस है, वो ऐसा करने नहीं देता। ज़रा सोचिए, इस बात पे विचार कीजिएगा और अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते हर मंगलवार को ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ मैं अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद।